Assalamualaikum student of class 8. Welcome to online English class. Today we continue the second chapter, name is Assured in the Dark in part 3. Previous वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रिटी जो सॉल्टमैन जैगो मिसेस सॉल्टमैन जैगो का बेटा है, फिलिप स्लीदरबी को यकीन दिलाता है कि वो अपने मिसेस सॉल्टमैन जैगो का बेटा है और अपने ख़ानदानी निशान डेमिलॉइन का जिक्र करता है। लेकिन स्लीदरबी ने कहा कि वो सॉल्टमैन जैगो ने अपना जो लेटर लिखा था और उसके जवाब में जब लेटर आया मिसेस सॉल्टमैन जैगो का, उस पर ग्रे हॉर्न का ख़ानदानी निशान था। तो वो उनको बताता है कि वो दोनों निशान हमारे ही हैं, लेकिन स्लीदरबी यकीन नहीं करता, उसको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सो वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ इन पेज नंबर 8 एंड लेट्स स्टार्ट। शी इज सपोज्ड टू बी लाइक मी, शी हैज़ द सेम डार्क ब्राउन हेयर एंड हाई कलर, it runs in her family. I say this is where I get out. Goodbye, said Slitherby. अब वो बताता है वो लड़का कि उनकी शक्ल मेरी तरह ही है और उनके बालों का रंग डार्क ब्राउन है और हाई कलर है, यानी उनके सफ़ेद रंग के भी बाल मौजूद हैं उसमें, और वो उनकी फैमिली इसी तरह की है। और बताता है बस मैं यहाँ से नहीं मिलता, मेरे फीचर्स तो मिलते हैं, ये मैंने आपसे जिक्र किया था कि उसके फीचर्स तो मिलते हैं लेकिन वो बालों से नहीं मिलता क्योंकि वो बाल अक्सर डाई करवाती रहती हैं। स्लीदरबी कहता है गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। यू forgotten the 3 quid, said the young man, opened the carriage door and pitching his suitcase on the platform. वो लड़का प्लेटफॉर्म पर वो लड़का कैरिज डोर का दरवाज़ा खोलता है और प्लेटफॉर्म पर अपना सूटकेस रखता है और वो कहता है कि आप 3 क्विड देना भूल रहे हैं, 3 पाउंड से 3 क्विड देना भूल रहे हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लैंडिंग यू 3 पाउंड्स और 3 शिलिंग्स, सेड स्लीदरबी सीवियरली, बट यू सेड। स्लीदरबी सख्ती से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें 3 पाउंड्स उधार देने का, लेकिन तुमने कहा था। आई नो आई डिड, मैं जानता हूँ मैंने कहा था। आई सस्पिशन हैडंट बी रॉस देन डू आई हैडंट नेसेसरली swallowed your story. The error about the Christ put me on my guard. No, notwithstanding the really brilliant way in which you account for it, then I laid a trap for you. I told you that I had never met Mrs. Salt-Pen Jago. As a matter of fact, I met her at lunch on Monday last. She is a pronounced blonde. अच्छा जी, I know I did, मैं जानता हूँ और मैंने कहा था, मुझ पर मुझे तुम पर शक नहीं था, अगरचे तुमने जो कहानी यानी स्टोरी सुनाई थी वो मुझे हज़म नहीं हुई, यानी सॉलोमन्स हज़म होना यानी सही नहीं लगी। आपने मुझे क्रिस्ट यानी निशान गलत बताया तो मैं उससे चौकन्ना हो गया। जितने शानदार तरीके से तुमने मुझे पेश की अपनी स्टोरी, फिर मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया कि मैंने तुमको बताया था कि मैं मिसेस सॉल्टमैन जैगो से नहीं मिला। पिछले पीर को मैं उनसे मिला था और उनके बालों का रंग ब्लॉन्ड यानी सुनहरा था। ब्लॉन्ड मीन्स सुनहरे बाल, सुनहरा था। द ट्रेन मूव्ड ऑन,
ट्रेन चलने लग गई। लिविंग सो कॉल्ड सन ऑफ द सॉल्टमैन जैगो फैमिली क्रसिंग फेरियसली ऑन द प्लेटफॉर्म। और वो कहता रह गया कि मैं सॉल्टमैन जैगो का बेटा हूँ, और उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया और प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। यानी कि फिलिप स्लिदरबी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो चिल्लाता रह गया कि मैं मिसेस सॉल्टमैन जैगो का ही बेटा हूँ, उनकी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। और वो गुस्से में, जैसे आप तस्वीर में भी, पिक्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह वो गुस्सा कर रहा है, कोसना शुरू कर दिया उसने प्लेटफॉर्म पर ही। ओके, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। वेल आई हैजंट ओपनड हिज फिशिंग expedition by catching a flat, chuckled Sliderby. He would have an entertaining story to recount at dinner that evening, and his clever little trap would earn him applause as a man of resource and astuteness. He was still telling his adventure in imagination to an attentive audience of dinner guests when the train drew up at his destination. On the platform he was greeted sedately by a tall footman and noisily by Claude People, an important lawyer who had apparently travelled down by the same train. अब मैं इसकी ट्रांसलेशन बताने से पहले आपको बता दूँ, क्लॉड पीपल क्या होता है। जो उस जगह के शहरी होते हैं, शहरी लोग होते हैं, उसे क्लॉड पीपल कहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। कि स्लिदरबी खुद से खुश हो रहा था कि उस लड़के ने फ़िशिंग के लिए ना तो कोई फ्लैट लिया होगा और ना ही फ़िशिंग पकड़ने का सामान खोला होगा। जो आपको पता है, सिर्फ सामान में जो फ़िशिंग का सामान मौजूद था, जो बार बार निकाल के अपने पैसे चेक कर रहा था और पैसे नहीं मिल रहे थे, उसके पाउंड्स नहीं मिल रहे थे, तो वो ये बात सोच रहा था। और ये भी सोच रहा था कि जब वो डिनर में जब पहुँचेगा, मिसेस सॉल्टमैन जैगो को बताएगा कि उस लड़के को किस तरह उसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और वो लड़का जो है सॉल्टमैन, और वो ये लड़का बता रहा था कि वो सॉल्टमैन जैगो का बेटा है। और मिसेस सॉल्टमैन जैगो के सामने वो अपनी जहानत को बयान करेगा। कौन? फिलिप स्लिदरबी अपनी जहानत का जिक्र करेगा कि मैंने किस तरह मुख्तलिफ सवालात किए और उसने मेरे जवाबात गलत दिए। वो ट्रेन में से अपने तसव्वुर में स्टोरी अपने ऑडियंस को कि मैं डिनर में अपने गेस्ट को ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा और वो खुश होंगे कि मैंने कितनी अक्लमंदी का काम किया है। लेकिन जब ट्रेन अपनी मंजिल यानी स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म पर एक टॉल आदमी था जो उनके सामने आ रहा था, सामने खड़ा था, और उनका पुरजोश इस्तकबाल तो नहीं किया, बस ऐसे ही जिससे नॉर्मली इस्तकबाल करते उनका इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया। और क्लॉड पीपल यानी उन्हीं के शहरी लोग उनके वो एक उसी ट्रेन में एक अहम वकील मौजूद थे, वो उनको लेने आए थे और उनके साथ ही सफ़र कर रहे थे। उनका भी उन्होंने इस्तकबाल किया। यानी ट्रेन से 2 लोग उतरे जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे, एक फिलिप स्लिदरबी और दूसरे एक अहम वकील, इम्पोर्टेंट लॉयर, अहम वकील थे। हेलो स्लिदरबी, यू स्पेंडिंग द वीकेंड एट ब्रिल? गुड, excellent. We'll have a round of golf together tomorrow. Golf together tomorrow. Ah, here we are. Here's the car waiting for us, and very nice too. अब स्लिदरबी को हेलो किया किसने? जो लॉयर थे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप ब्रिल में वीकेंड गुजारने वाले हैं। अच्छा, बहुत खूब, कल हम गोल्फ खेलेंगे। ये
खेल है, आपको पता है इस तरह खेला जाता है, या आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ कार का इंतज़ार कर रहे हैं और कार आ गई और बहुत उम्दा कार है, यानी जिस कार में सफ़र करने के लिए वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, वो कार आ गई थी। वो कार देखकर कह रहे थे वकील कि कार बहुत उम्दा है। द कार विच won Claude People's approval was a sumptuous looking vehicle कहते हैं सवारी को जो जिसमें सफ़र करते हैं, which seemed to embody to last word in elegance, comfort and locomotive power. Its graceful lines and symmetrical design marks the fact that it was an enormous wheeled structure combining the features of a hotel lounge and an engine room. अब वो कार जो क्लॉड पीपल लेकर आए थे उस पर स्लीदरबी और वकील ने जाना था। वो कार बहुत शानदार थी, वो गाड़ी आरामदेह और फास्ट भी थी। इस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत सिमेट्रिकल, यानी जो नज़र को अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लगे, यानी उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था और उसके व्हील भी बहुत बड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी होटल लॉन्च या इंजन रूम में बैठे हुए हों, मौजूद हों। डिफरेंट सॉर्ट of vehicle to the horse-drawn carriage in which our grandfathers used to travel, exclaimed the lawyer appreciatively, and for Slitherby's benefit he began running over the chief point of perfection in the fitting and mechanism of the car. लॉयर ने फिर तारीफ़ करते हुए कहा, उस गाड़ी की तारीफ़ करते हुए कहा, उस कार की, कि ये कार उनसे जिन पर हमारे ग्रैंडफादर्स यानी बाप दादा परदादा सफ़र करते थे उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, जैसे हॉर्स कैरेज। और स्लीदरबी ने उसके बेनिफिट्स बताते हुए कहा कि इसकी फिटिंग की परफेक्शन और कार की मैकेनिज़्म के बारे में बताना शुरू कर दिया कि कितनी बेहतरीन कार है ये, यानी वो उनसे मुसलसल जो है स्लीदरबी से गुफ्तगू कर रहे थे। स्लीदरबी heard not a single word, noted not one of the detail that were being expounded to him. His eyes were fixed on the door panel, on which were displayed two crisps, a running greyhound and a Dandelion holding in its paw a crosslet. स्लीदरबी ने उसका एक लफ्ज़ भी ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि वो दरवाजे पर देख रहा था जिस पर दो निशान थे, एक ग्रेहॉर्न का यानी वही शिकारी कुत्ते का, ठीक है, जिनका क्रिस्ट आपको बताया था, क्रिस्ट का निशान होता है जो उनके ख़ानदानी निशानात होते हैं, और दूसरा शेर का जो उसके पंजे में क्रॉसलेट पकड़ा हुआ था। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जो शेर अपने पंजों में पकड़ा था वो ये क्रॉसलेट था, क्रॉसलेट कहलाता है ये निशान, वो अपने पंजों में शेर पकड़ा हुआ था। ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये निशान, आप ये डेमिलॉइन का निशान जो है क्रिस डेमिलॉइन लिखिएगा तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि उस तरह क्रॉसलेट क्या होता है, डेमिलॉइन क्या होता है, ये निशानात हैं, और ग्रे हॉर्न क्या होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। Short people was not a sort of a man to notice an absorbed silence on the part of a companion. He had been silent himself for nearly an hour in the train,
and his tongue was making up for lost time. Political gossip, personal anecdote and general observation flowed from him in an uninterrupted stream as the car sped along the country road. Just as the car turned in at the Brill entrance gates, Claude Pupil captured Slitherbys' attention by switching his remarks to the personality of their hostess. अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि वो इसलिए खामोश बैठा हुआ था, किसी की बात को नोटिस नहीं कर रहा था कि उसने कार में 2 निशानात देख लिए थे जो वो लड़का कह रहा था कि हमारे ये टूथक्रिस्ट हैं, एक ग्रे हॉर्न का और डेमिलॉइन का। इसलिए वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई। क्लॉड पीपल उसकी खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो 1 घंटे से खामोश बैठा था। सियासी गुफ्तगू, ज़ाती मुहावरात, सियासी पॉलिटिकल गॉसिप यानी सियासी गुफ्तगू और पर्सनल एनिक्डोट यानी ज़ाती मुहावरात यानी ज़रबुल मिसल करते रहे और उनका सफ़र कार में ऐसे ही आगे बढ़ता गया। कार ब्रिल में दाखिल हुई तो मिसेस सॉल्टमैन जेगो की मेज़बानी के बारे में बात करने लग गए। हॉस्टेस में मेज़बानी, उनकी मेज़बानी की कि वो कितनी अच्छी हैं। हम आगे पढ़ते हैं। ब्रिलियंट वुमन, लेवल हेडेड, a clear thinker, knows exactly when to take up an individual or a cause, exactly when to let him or it drop. Influential woman, I wouldn't dare upset her, but too restless, no response, good appearance to till she made that idiotic change. अब वो क्या बात कर रहे हैं कि वो शानदार खातून, अच्छा दिमाग और साफ सोच रखती हैं कि कब कैसे किसी को रखना है, कब कैसे उसको छोड़ना है। वो एक इन्फ्लुएंशियल खातून यानी बाअसर खातून है। हम उनको परेशान नहीं करेंगे और ना ही उनको कोई रिस्पॉन्स देंगे कि उन्होंने कोई बेवकूफ़ाना तब्दीली की है। चेंज स्लिदरबी, व्हाट चेंज? तब्दीली। स्लिदरबी ने पूछा क्या तब्दीली? व्हाट चेंज? You don't mean to say, oh, of course you've only known her just lately. She used to have beautiful dark brown hair which went very well with her fresh complexion. Then one day about 5 weeks ago, she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde, quite ruined her looks. Here we are, I say, what's the matter with you? You look rather ill. अब वो बात कह रहे हैं कि आप उनसे मिले थे, उनके खूबसूरत ब्राउन बाल थे जो कि उनकी फ्रेश कॉम्प्लेक्शन के साथ खूबसूरत लगते थे। फिर एक दिन 5 हफ्ते पहले उसने सबको हैरान कर दिया, यानी मिसेस सॉल्टमैन जैगो ने हैरान कर दिया, अपने बालों को ब्लॉन्ड कर दिया यानी ब्रिलियंट ब्लॉन्ड यानी सुनहरा कर दिया, जिसकी वजह से अब वो इतनी अच्छी नहीं लगती। अब वो स्लिदरबी से कह रहे हैं कि आपके साथ क्या मसला है, आप थोड़े बीमार लग रहे हैं। क्यों? अब तो उसका चेहरा उतर गया था,
क्योंकि वो तो परेशान था कि जो लड़का यानी कि ब्रीटी जो बात कह रहा था वो सही कह रहा था। अब वो ये सोच रहा था, सोचने पे मजबूर था कि वो लड़का जब यानी उनका बेटा उनसे मिलेगा तो वो मेरे बारे में सब कुछ बता देगा और मेरी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ का मसला है वो अब कहीं ये ना हो कि मुझे सीट मिलती भी है या नहीं। उसके दिमाग में काफ़ी सवाल यानी पैदा हो रहे थे कि अब वो क्या करें। ये स्टोरी साकी जो है हेक्टर हॉग मोनर हेक्टर हग मनरू का पेट नेम है साकी, ठीक है। और आई होप ये आपकी चैप्टर समझ में आ गया होगा।